सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। घर में उन्होंने तन्हाई इख्तियार कर ली है। वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, उनकी सेहत अच्छी है और उन्हें कोरोना की मामूली नौयत की अलामात हैं, उन्हें फ़ौरी इलाज की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म में कोरोना की अलामात वैक्सीन लगाने से 2-3 रोज़ पहले से थी। ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आज़म को वैक्सीन लगने से पहले कोरोना हो चुका था। इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद वज़ीर आज़म हाउस के सारे अमले और मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म से मुलाकातें करने वाले वज़रा और दीगर अफराद भी टेस्ट करवाएंगे। की सेहत बिल्कुल अच्छी है, वो हशाश बशाश हैं और अच्छी स्पिरिट्स में हैं और उनके जो सिम्टम्स हैं वो इंतहाई मामूली नौयत के हैं। इस वक्त बहरहाल उनको किसी ऐसी डायरेक्ट इलाज या इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वैक्सीन फ़ौरन अपना असर नहीं दिखाती, यानी कि उसकी जो अफादियत है, एफिकेसी है, जो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो वैक्सीन की पहली डोज़ या डोज़ के फ़ौरन बाद नहीं शुरू हो जाती। और अक्सर औक़ात ये जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है या जो एंटीबॉडीज़ जिनको बोलते हैं, ये 2 से 3 हफ़्ते के बाद होती है। जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो इस लेवल की आती है कि बीमारी से प्रोटेक्शन एक लेवल की आ सके। वज़ीर आज़म इमरान खान को जो वैक्सीन की पहली डोज़ लगी तो उस वक्त ज़ाहिर है कि उस वक्त उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई थी। ये ऐन मुमकिन है कि उनको जो एक्सपोजर है उससे चंद दिन पहले ऑलरेडी हो चुका था और वायरस गालिबन बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद था। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म जब कोरोना में मुब्तला हुए तब उनकी मुकम्मल वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म को वैक्सीन की पहली खुराक महज 2 रोज़ पहले दी गई है। कोई भी वैक्सीन इतनी जल्दी असर नहीं करती। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज़्यादती केस के मुजरिमों आबिद मल्ही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। दोनों मुजरिमों को उम्र कैद और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ज़्यादती का वाक़या गुज़श्ता साल सितंबर में रोनुमा हुआ था। खातून अपने बच्चों के साथ लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी। पेट्रोल ख़त्म होने पर गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी कि मुलजिमान ने लूटा और बच्चों को यरगमाल बनाकर खातून को उनके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया था। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो इमरान खान की शिफायाबी के लिए दुआ गो हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है, हतमी बातें कहना मुनासिब नहीं, कौम मायूस ना हो। पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, सख्त फैसला नहीं करना चाहते, किसी एक पार्टी को कुर्बान नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी की राय का हमेशा एक एहतराम रहा है। अगर उन्होंने कहा है कि हमें ज़िमनी इलेक्शन में जाना है तो उन्होंने सूबाई हुकूमत की तरफ से बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को कहा और हमने साथ दिया उनके। अब जब इस मरहले पर हम आए कि हम अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करें, अब जिस कौमी असम्बली को मैं नाजायज़ समझता हूँ, उसकी अक्सरियत को नाजायज़ समझता हूँ, जब मैं वहाँ पर अदम एतमाद लाऊँगा तो पहले तो मैं पार्लियामेंट पर एतमाद करूँगा, फिर उसमें अक्सरियत पैदा करूँगा और अगर अक्सरियत दूसरी तरफ चली गई तो मेरा अदम एतमाद की तहरीक ख़ुद इन असम्बलियों को, जो इसको हम नाजायज़ कहते हैं, इनको जवाब फराहम कर देगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सिंध पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत की है। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी ने एक बयान में कहा है कि पुलिस ने तालिब इल्म इरफान जतोई की मुबैना मावराए अदालत कत्ल के मुलजिमान को बचाने के लिए सहाफ़ियों, राइटर्स और सियासी कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए। ऐसे मुकदमे की मिसाल नहीं मिलती। PFUJ ने सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी से मुतालबा किया है कि IG सिंध को मुकदमा वापस लेने की हिदायत जारी की जाएँ और तालिब इल्म के कत्ल की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए। जमात इस्लामी के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात कैसर शरीफ ने कहा है कि हुकूमत फास्टेस्ट हथकंडे अपनाने से बाज रहे। मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया ने जलसे में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की तो DC ऑफिस के बाहर धरना होगा। मंसूरा से जारी बयान में उन्होंने कहा कि इतवार को मुल्तान में जमात इस्लामी का जलसा हर सूरत में होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। अगर इंतज़ामिया ने अपना रवैया तब्दील ना किया तो पूरे शहर को एहतजाज के ज़रिए जलसा गाह में तब्दील कर देंगे।
लियारी अवामी महाज के अहदेदारों ने कराची बचाओ तहरीक के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड खुर्रम अली की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। एक बयान में लियारी अवामी महाज के अहदेदारों का कहना है कि कॉमरेड खुर्रम अली गुजर नाले और औरंगी नाले के साथ गरीब मेहनत कशों के लीज शुदा मकानों को गैर कानूनी तौर पर गिराने के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं। इस सिलसिले में उन्हें इतवार को एक मुजाहरे की क़यादत भी करनी थी। मेहनत कशों के अवामी एहतजाज से खौफजदा होकर कॉमरेड खुर्रम अली को गिरफ्तार किया गया।